नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कब्जा आखिर क्या होता है, कब्जे को हटाने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज की वीडियो का यही टाइटल है। अगर आपको वीडियो मेरी लगातार देखते हैं तो आप लोग इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने हर एक वीडियो के अंदर बताया है, क्योंकि इसी के माध्यम से मैंने इसी टॉपिक पर कई वीडियो बना रखा है और उनमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझा भी रखा है। तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूं कि कब्जा क्या होता है। लिमिटेशन एक्ट 1964 के अंदर इस प्रकार का प्रावधान है कि अगर आपकी भूमि है और उस भूमि के ऊपर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो 12 वर्ष तक अगर आप अपने घर में शांत बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में 12 वर्ष के बाद वो भूमि के ऊपर जिसने कब्जा किया था वो भी उस भूमि के मालिकाना हक को जता सकता है। यानी कि आपकी जो भूमि है और उस पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो ऐसी स्थिति में आपको उस व्यक्ति को के खिलाफ या तो एफआईआर या 12 साल के अंदर अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ आप न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि कब्जा करने का यही मतलब नहीं होता है कि कब्जा कर लिया है और फिर उसके बाद हमें 12 वर्ष हो गए हैं और इस हालत में हमको मालिकाना हक मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। कब्जेधारी को भी इस बात को साबित करना होता है कि जब हमने इस भूमि के ऊपर कब्जा किया तो उस वक्त उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी थी कि उसकी भूमि पर फला व्यक्ति ने कब्जा किया है, लेकिन 12 वर्ष तक उस व्यक्ति ने अपनी भूमि को उस व्यक्ति से नहीं छुड़ाया, यानी अपनी भूमि से उस व्यक्ति को बाहर नहीं किया है। और इसी हालात के चलते हुए 12 साल गुजर जाते हैं और 12 साल गुजर जाने के बाद उस व्यक्ति जब वो 12 साल के बाद उस व्यक्ति से अपना कब्जा छुड़ाने के लिए जाता है तो ऐसी स्थिति में जो कब्जेदार होता है वह इस बात का दावा पेश कर सकता है कि उस व्यक्ति ने प्रतिकूल कब्जे के दावे के आधार पर ही उस भूमि पर रह रहा है, लेकिन जब से उसने कब्जा किया था उस भूमि का जो असली मालिक था उसे इस बात की जानकारी थी कि उसकी भूमि पर कब्जा हो चुका है। यहीं साथ साथ उसे हर एक प्रकार का एविडेंस भी दिखाना यानी कि होता है। यानी कि अगर आपको कब्जा आपका उस भूमि के ऊपर है तो उस भूमि के एविडेंस भी आपको दिखाना पड़ेगा कि इस मालिक को इस जानकारी थी कि आपके नीचे ये कब्जा है या किस तारीख से किस तारीख तक ये आपके अधिकार में ये भूमि कब्जे के आधार पर रही। लेकिन यहाँ पर कब्जे दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी कब्जा और एक अस्थायी कब्जा। अगर आप वास्तव में अस्थायी कब्जेदार हैं और आपके 12 वर्ष गुजर चुके हैं तो जब आपको ज़मीन का असल मालिक आपको वहाँ से बाहर करता है तो उसके खिलाफ आप प्रतिकूल कब्जे का दावा यानी पेश कर सकते हैं। लेकिन अस्थायी कब्जे के आधार पर आप किसी प्रकार का दावा पेश नहीं कर सकते हैं। अस्थायी कब्जा वो होता है कि अगर आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया और फिर वो कभी छोड़ दिया, कभी उस पर कब्जा कर लिया, इस प्रकार का जो कब्जा होता है वह अस्थायी होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताता चलता हूँ कि अगर आपकी भी इसी प्रकार की कोई भूमि है और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप क्या करें। मैं आपको बताता हूँ नियम के अनुसार सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना चाहिए। अगर आपकी कोई भूमि है और उस पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो आपको ऐसे में क्या करना होगा। सबसे पहले आपको उसकी एक एफआईआर अपने पुलिस स्टेशन के अंदर शिकायत लिखवानी होगी, यानी कि धारा 406 विश्वास का यानी कि जो विश्वास का आपराधिक उल्लंघन। मान लीजिए कि कोई रिश्तेदार या कोई आपका नज़दीकी या किसी प्रकार से आपने किसी को उस भूमि के ऊपर रहने के लिए यानी परमिशन दी है और बाद में पता चलता है कि वो आपके साथ विश्वासघात करने के बाद और वो व्यक्ति इस बात को कहता है कि अब ये भूमि मेरी हुई क्योंकि इस पर मेरा कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में धारा 406 यानी कि विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, ऐसी स्थिति में आपको यानी कि आईपीसी की धारा 406 मकान मालिक यानी कि उसका अधिकार होता है, जो मकान जिसका भी मालिक का उस पर अधिकार होता है या इस प्रकार की जो भूमि होती है उस पर मालिक का ही अधिकार होता है और वह अपनी नज़दीकी या किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है कि जो उसका रिश्तेदार है। तो अगर वो व्यक्ति उसके विश्वास पर विश्वासघात करता है तो आप नज़दीकी पुलिस थाने में उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और आपको बता दूं कि कोई ऐसा उसका विश्वास या विश्वास पात्र आदमी ही अगर इस पास से कोई यानी कि उस भूमि को हथियाने की कोशिश करता है तो आईपीसी की धारा 406 से इससे जेल और जुर्माना 3 साल तक की जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी उस व्यक्ति को यानी हो सकता है। तो इस प्रकार से पहला स्टेप आपको इस प्रकार से लेना चाहिए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।